21 दिसंबर 2025 दिल्ली का कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब। एक तरफ थे लेजेंड जावेद अख्तर जो अपनी पोइट्री और एथिज़म के लिए जाने जाते हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा चेहरा जिसे बहुत कम लोग पहचानते थे, मुफ्ती शमाइल नदवी। क्या खुदा का वजूद है? इस मौजू पर हुई इस डिबेट को मिलियंस ऑफ व्यूज़ मिले और हर किसी के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल है कि ये मुफ्ती शमाइल नदवी कौन है। क्योंकि उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की, उन्होंने लॉजिक और साइंस का वो पर्सपेक्टिव रखा जिसने बड़े बड़े सोचने वालों को मुतवज्जे यानी अट्रैक्ट कर लिया। मुफ्ती शमाइल नदवी का ताल्लुक कोलकाता से है। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम के बाद लखनऊ के मशहूर इदारे दारुल उलूम नदवतुल उलमा से ग्रेजुएशन की, लेकिन उनका इल्मी सफ़र यहीं ख़त्म नहीं हुआ। उन्होंने इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलेशिया से इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में एमफिल मुकम्मल की, और फिलहाल वो इस्लामिक रिवील्ड नॉलेज और ह्यूमन साइंसेज में अपनी पीएचडी पर काम कर रहे हैं। यह कॉम्बिनेशन उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहां वो रवायती यानी ट्रेडिशनल इल्म और मॉडर्न एकेडमिक रिसर्च दोनों को साथ लेकर चलते हैं। वो मरकज़ अल वाहियन के जरिए ऑनलाइन एजुकेशन भी देते हैं और एक बिजनेस भी चलाते हैं। अब आते हैं डिबेट पर। जावेद अख्तर ने अपनी बात का आगाज इंसानी दुख और दर्द यानी ह्यूमन सफरिंग से किया। उन्होंने गजा की मिसाल देते हुए पूछा कि अगर कोई ओमनीपोटेंट यानी सबसे ताकतवर खुदा है तो वो बच्चों की मौत और तबाही को क्यों नहीं रोक रहा। उनका आर्ग्यूमेंट था कि फेथ यानी यकीन वहाँ शुरू होता है जहाँ एविडेंस यानी सबूत ख़त्म हो जाता है। जावेद अख्तर ने कहा कि इंसाफ यानी जस्टिस और अखलाक यानी मोरालिटी सिर्फ इंसानों के बनाए हुए रूल्स हैं, बिल्कुल ट्रैफिक रूल्स की तरह। उन्होंने लॉजिक दिया कि जो चीज़ दिखाई ना दे या जिसका कोई सबूत ना हो उस पर यकीन करना मुश्किल है। उसके बाद मुफ्ती शमाइल नदवी ने इसका जवाब जज्बात से नहीं बल्कि फिलॉसफी ऑफ लॉजिक से दिया। उन्होंने कॉन्टिंजेंसी आर्ग्यूमेंट पेश किया, यानी ये दुनिया अपने आप में अधूरी है और इसे चलाने के लिए एक नेसेसरी बीइंग यानी खुदा का होना जरूरी है। गजा और सफरिंग के सवाल पर मुफ्ती शमाइल ने ह्यूमन फ्री विल यानी इंसानी आज़ादी का जिक्र किया। उनका कहना था कि खुदा ने बुराई यानी ईविल का ऑप्शन बनाया है, लेकिन बुराई इंसान खुद करता है। इंसान अपनी मर्जी से जंग या जुल्म करता है और इसका जिम्मेदार वो खुद है। साइंस के बारे में उन्होंने एक बहुत अहम बात कही। उन्होंने कहा कि साइंस सिर्फ फिजिकल दुनिया को नापती है, गॉड एक मेटाफिजिकल रियलिटी है। उन्होंने वही मशहूर मिसाल दी कि मेटल डिटेक्टर से आप प्लास्टिक नहीं ढूंढ सकते। इसका मतलब ये नहीं कि प्लास्टिक नहीं है, बल्कि ये है कि आपका टूल प्लास्टिक के लिए बना ही नहीं है। उन्होंने नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज को भी कोट करते हुए कहा कि साइंस गॉड के होने या ना होने पर कोई फैसला नहीं दे सकती। दुनिया के बड़े फोरम्स और यूनिवर्सिटीज में जिस तरह की इंटेलेक्चुअल डिबेट्स होती हैं, वैसा ही नज़ारा हमने इस डिबेट में देखा। ये इस बात का सबूत है कि हमारा डिस्कोर्स यानी बात करने का तरीका मैच्योर हो रहा है। इंडिया में शायद कुछ साल पहले तक ऐसी गुफ्तगू नामुमकिन लगती थी, लेकिन जब एक एथीस्ट और एक रिलीजियस स्कॉलर एक ही स्टेज पर बैठकर बात करते हैं तो समाज के लिए नए रास्ते खुलते हैं। ऐसी ही डिबेट से लोग असली मायनों में नॉलेज और फेथ के बीच का फर्क समझ पाएंगे। क्या हमारे देश को ऐसी और इंटेलेक्चुअल बातचीत की ज़रूरत है? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।